सबसे ज्यादा जरूरी मिडिल क्लास को क्या मिलेगा? मिडिल क्लास क्योंकि उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि इस भारत के बजट में, देश के बजट में निर्मला सीतारमण उनके लिए कौन सी राहत लेकर आती हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख हो, ये चाहता है मिडिल क्लास, और देखना होगा कि क्या इसमें कोई राहत मिलती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एटीसी के तहत छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाए, ये उम्मीद भी मिडिल क्लास कर रहा है। और एटीडी के तहत छूट की सीमा 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए। तो ये तमाम वो राहतें हैं जो मिडिल क्लास उम्मीद करके बैठा है निर्मला सीतारमण से। लेकिन मैं आपको अब मुंबई लिए चलती हूं, एक ऐसे ही मिडिल क्लास परिवार के साथ मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, जरा उनसे बात करके जानिए कि आज वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। जी बिल्कुल रोमाना, एबीपी न्यूज लगाकर सिंह परिवार यहाँ पर बैठा है, चाय पकौड़े के साथ इंतजार कर रहा है कि निर्मला सीतारमण राहत की बात करें। हमारे साथ सुमन सिंह है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या उम्मीद करती हैं इस बार के बजट से? इस बार के बजट से मेरी सिर्फ 3 और 4 उम्मीदें हैं। रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि, ये 4 पॉइंट्स पे बजट आना चाहिए अच्छा, जिससे हमारा देश हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। जी, आपके परिवार के और भी सदस्य हैं, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद करते हैं? आप युवा हैं देश के। ATC limit increase definitely, and I think more rationalized indexation benefits on capital gains, because it is not very clear for an individual currently. जी, And I think that's आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट को लेके जो जनरली हम एफडीज करते हैं वो अभी तक इंक्लूडेड नहीं है डिडक्शंस में। प्लस जो सेविंग के लिमिट्स है वो 10,000 ईयर्स से चली आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर घर में हर सदस्य उसे अपनाता ही है। तो जीएसटी और एफडी की बात यहाँ पर करें, सर आप क्या कहेंगे, किस तरह की राहत मिलनी चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? जिस तरह से मेरी उम्र है, उस उम्र से मैं ऐसे समझता हूँ कि हमारे बच्चों, स्टूडेंट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और उनके हेल्थ के, ये 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे पढ़ेंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो हमारी देश उन्नति करेगा। जी जी, आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स मिलें, क्या राहत मिले? मेडिकल को लेकर आप कह रही थी। मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और वो सबकी ज़रूरत है। बच्चा पैदा होता है उससे लेके। तो यहाँ पर नम्रता जिस परिवार से बात कर रही थी, देखिए पढ़े लिखे लोग और जिस तरह की मांग थी, वो मांग बहुत ही अहम मांग वो कर रहे थे। अब यहाँ पर वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गई हैं, वित्त मंत्रालय में पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण, खाका लेकर, अपना टैबलेट बही खाता लेकर। अंकित वहां पर मौजूद हैं। अंकित जी, आप दिख रहे हैं फ्रेम पर। जी बिल्कुल, संदीप जी यहाँ पर वित्त मंत्री पहुंच चुकी है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, अभी उनके हाथ में वो जो बही खाता होता है वो नहीं था। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो जो बही खाता है वो वित्त मंत्रालय में मौजूद है, और जहां पर तमाम अधिकारी, जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वो पहले से ही यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब से जो 15 मिनट बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और तमाम अधिकारी यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगे, तब उनके हाथ में पहली झलक मिलेगी उस बही खाते की, जिसको जो हम आम बजट कह सकते हैं और आम बजट कहा जाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद में उसको बही खाता नाम दिया गया है। और उसकी खासियत क्या होती है संदीप, हम जो पिछले काफी समय से देख भी रहे हैं कि लाल रंग का एक जो है आईपैड होता है, एक जो है टैब होता है, उसमें वो जो है बही खाता के तौर पर उसको ले जाया जाता है। तो डिजिटाइजेशन हो चुका है उस बजट का भी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आम जनता को क्या मिलेगा, ये तो हमको 11 बजे के बाद में पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त के लिए जो बड़ी खबर वो यही है कि वित्त मंत्रालय में तमाम अधिकारी वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं, नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गई हैं, वित्त राज्य मंत्री भी वहां पहुंच गए हैं। अब बही खाता लेकर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू साथ में ही है राष्ट्रपति भवन, वहां पहुंचेंगी और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन नम्रता जिस परिवार से बात कर रही थी मुंबई में, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बड़े सटीक जो मांगे होती हैं, ऐसे नहीं ये दिल मांगे मोर तो होता ही है, लगता है कि न जाने कितने पैसों की बरसात हो जाए। और उसमें जो महिला थी जनरल कुलकर्णी, वो रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि की बात करती है। सबसे पहले उन्होंने रक्षा की बात की है। रक्षा को लेकर कि भाई बजट बढ़ना चाहिए। 2 तरह की विचारधारा है कि हम ज़्यादा रक्षा पर खर्च क्यों करें। जापान का उदाहरण होता है कि वैसे विकसित हो जाइए
डेटरेंस कोई और भी कर ले। एक है कि आपको डेटरेंस, जब तक देश मजबूत नहीं होगा तब तक आप कैसे कर पाएंगे? संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। हर हमेशा मैं अपने जवानों को बोलता था, अ डेड मिलिटेंट इज अ गुड मिलिटेंट। तो ये एक तरीके से हर हमेशा हम देखते हैं कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बिकॉज जैसे आज मैं आपके साथ हूँ, मुझे लगता है 50 साल पहले मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था। मैं भी वहीं से ग्रेजुएट। देखिए आप, बड़ा कोइंसिडेंस। तो उस वक्त और आज जब मैं देखता हूँ कि उस वक्त पेट्रोल। आप हॉस्टलर भी थे क्या? हॉस्टलर नहीं, मैं डे स्कॉलर था। अच्छा, मैं हॉस्टलर। और ₹1.25 लीटर पेट्रोल होता था, आज 90 के ऊपर है। 1 रुपए में हम 4 कोको कोला पीते थे दोस्त, आज 100 रुपए में 2 ही पी सकते हैं। तो बहुत फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से अब रशिया और यूक्रेन की आप लड़ाई देखते हैं, इजराइल और हमस के बीच में जो युद्ध हो रहा है देख रहे हैं, किस प्रकार से ईरान, हमस हो, हिजबुल्लाह हो या हुदीज हो, उनकी मदद, अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, चाहे अंदरूनी परिस्थिति हो, किस प्रकार से पाकिस्तान आतंक को लेकर के हिंदुस्तान में दखलंदाजी दे रहा है, किस प्रकार से चीन की गोद में पाकिस्तान बैठा है और अपने विस्तारवाद को लेकर के भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। हम देख रहे हैं कि 2020 के पास गलवान के बाद जो हुआ है मॉडर्नाइजेशन को लेकर के किस प्रकार से हम लोगों ने रक्षा बजट बढ़ाना होगा, ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस। एक छोटा सा कमेंट आपसे भी देवेंद्र में चाहूंगा, क्योंकि कृषि की भी बात हुई, किसान की, और ज्ञान में वो एक ए जो है वो अन्नदाता ही है। अन्नदाता की विशुद्ध कमाई किसानी से 27 रुपए है, आमदनी दोगुनी भी होनी थी। तो कृषि को लेकर आप क्या उम्मीद लगाते हैं? संक्षेप में चाहूंगा। एक्सपेक्टेशन कृषि में तो बहुत हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिस्ट्रेस प्रिवेल करती है एग्रीकल्चर में, आई थिंक उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, इन द सेंस कि भाई उतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन अगर उस कंडीशंस में रहती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि भाई अब तो कम से कम 75 साल बाद उनकी भी सुनवाई कहीं पर होगी। जो आप कह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो होना जो चाहिए, जो मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए वित्त मंत्री को, सबसे बड़ी बात है कि किसान की इनकम को हम कैसे बढ़ाएं। वो सबसे असली मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसा आपने कहा, विशुद्ध अगर देखा जाए तो 27 रुपये पर डे अगर किसान की इनकम है तो वो कैसे सर्वाइव करता होगा, ये हम शायद समझ ही नहीं सकते हैं, और ना ही हम शायद हम समझना चाहते हैं। किसान की आय, आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उस और कुछ दशा दिशा, कुछ एक रोड मैप दिखेगा क्या, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।